जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, एक इंजीनियर ने क्वेश्चन किया है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं पोर्टल पे हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ एक ऑप्शन आ गया है, अप्लाई फॉर डुअल रजिस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं कि डुअल रजिस्ट्रेशन बेसिकली है क्या। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ डिस्कस करने से पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे। तो यहाँ डू यू वांट टू अप्लाई फॉर डुअल रजिस्ट्रेशन, मैं यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, भी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो एक नई एप्लीकेशन इनिशिएट हो गई है। वेलकम टू द इंजीनियर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। लेकिन नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वही सेम है जो पहले से एडेड हैं। लेकिन जो डुअल रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना करूँ तो डुअल रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, ये जो एप्लीकेशन है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंजीनियरिंग की एक से ज़्यादा डिग्रीज हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने सिविल इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसको लगा कि यार मुझे तो सिविल इंजीनियर नहीं होना चाहिए था, मुझे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए था। तो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब पीछे से उसकी रजिस्ट्रेशन हुई तो उसके बाद उसको लगा कि यार मैंने जो है ना सिविल इंजीनियरिंग मैंने क्यों किया है, मैंने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे करनी चाहिए थी। तो अगर वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेता है, उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है 4 से 5 साल बाद जब भी, मतलब तो फिर उस ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि वो एज ए सिविल इंजीनियर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन अब उसने दूसरी मरतबा एक और इंजीनियरिंग की है, तो अब उस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए भी वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा। ओके, तो ऐसी सूरत में तो फिर वो डुअल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेल करेगा। तो अगर आप एप्लीकेशन के जो चीज़ें हैं, जो टैब्स वगैरह है, उनको देखें तो सेम वही प्रोसेस है जैसे पहली मरतबा आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। सेम वही SROs, वेरिफिकेशन, एनरोलमेंट कमेटी, PEC नंबर अलॉटमेंट, सर्टिफिकेट प्रिंटिंग, सर्टिफिकेट डिस्पैच, तो सारा वही प्रोसेस है जैसे कि आपने शुरू में किया था। लेकिन उस वक्त आपने जो है ना फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन की थी, तब आप उस प्रोसेस से गुजरे हैं और आप एज ए रजिस्टर्ड इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हुए हैं। लेकिन डुअल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास एक से ज्यादा इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं, लेकिन वो जो डिग्रीज हैं वो अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में है। सेम उसकी मैं फिर से एग्जांपल देना चाहूँगा कि किसी ने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की है, लेकिन उसमें बाद में लगा कि यार मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए था। सेम इसी तरीके से अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो उसको बाद में लगा कि नहीं यार मुझे तो सिविल इंजीनियर होना चाहिए। तो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स है, इंजीनियर में ये ट्रेंड बन चुका है कि लोग एक इंजीनियरिंग करने के बाद एक और इंजीनियरिंग और भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल ने ड्यूल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है ऑनलाइन। इससे पहले क्या होता था कि पहली मरतबा जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे तब तो आप ऑनलाइन कर सकते थे अप्लाई, लेकिन डुअल रजिस्ट्रेशन के लिए आप फिजिकली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जाके एप्लीकेशन देते थे कि मैंने एक और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिग्री की है, लिहाजा मुझे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन चाहिए। तब वो जाके आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती थी, उसका प्रोसेस फिजिकल था। ओके, अब उन्होंने इंजीनियर्स की आसानी के लिए इस ट्रेंड को देखते हुए कि ताकि इंजीनियर के लिए आसानी हो, अगर वो डुअल रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो भी वो ऑनलाइन घर बैठे जो है ना बआसानी जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। ओके, और ये भी याद रखें ये बेसिकली सेम वही पोर्टल है जो पहले आप उसको यूज करते हैं, लेकिन अब इसमें इन्होंने दो मतलब अकाउंट्स बन गए हैं। एक आपकी जो पहली रजिस्ट्रेशन थी उसकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और सेकंड जब आप डुअल रजिस्ट्रेशन में जब स्विच करेंगे तो आपको ये पोर्टल नज़र आएगा जिसमें आपने दूसरी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की रजिस्ट्रेशन के लिए एज ए इंजीनियर अप्लाई किया होगा। लेकिन आपका जो नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है वो दोनों अकाउंट्स में सेम रहेगा। अगर मैं इसको बैक करके आपको दिखाऊं तो यहाँ देखें, मैं इसको बैक किया है तो यहाँ मैंने आप लोगों को देखें ये सेम वही जो है ना जब शुरू में मैंने लॉगिन किया वही चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ मैं अगेन आपको दिखाने के लिए डुअल रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, डुअल रजिस्टर्ड स्विच टू अदर अकाउंट स्विच आप करेंगे। ओके, मैंने डुअल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो नहीं किया, जस्ट मैंने एप्लीकेशन इनिशिएट किया ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि एक्चुअली डुअल रजिस्ट्रेशन है क्या। तो ओके, जैसे ही मैंने अकाउंट को स्विच किया जो मेरा जो डुअल रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया, जिसमें मैंने कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड नहीं की, लेकिन सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं। जो अकाउंट एक्टिवेशन, ईमेल वेरीफाइड या मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, या पहली जो प्रीवियस जो मेरी एप्लीकेशन है, मतलब कि जो पहली एप्लीकेशन है वो उस वजह से ये सारी अप्रूव्ड हैं। मतलब कि ये तो सारी ये तीनों चीज़ें तो वैसे ही सेम रहेंगी। लेकिन अगर मैं कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर लेता हूँ, अगर मैं डुअल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूं तो फिर जो है ना इस एप्लीकेशन को इनिशिएट करके इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके मैं जो सेकंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है या कोई भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अगर मैं कोई डिग्री ले लेता हूं तो फिर जो है ना इसके थ्रू मुझे जो
जो दूसरी जो मेरी डिग्री होगी इंजीनियरिंग की उसके मुताबिक मुझे पीईसी नंबर अलाट होगा। लेकिन ज़ाहिर बात है बहुत रेयर केसेस में बहुत एक कम इंजीनियर होते हैं जो है ना एक इंजीनियरिंग करने के बाद एक और इंजीनियरिंग डिग्री ले लेते हैं। अच्छा जी, एक और सबसे अहम बात जो आप लोगों को पता होना चाहिए डुअल रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि जब आप डुअल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपकी पहली रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में वो भी रहेगी, और जो आपने डुअल रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई किया है अगर वो अप्रूव हो जाती है तो वो भी रहेगी। तो मतलब आपके पास जिस तरह 2 इंजीनियरिंग डिग्रीज होंगी ना, तो सेम सी तरीके से आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन नंबर भी दो होंगे और दोनों जो है ना नंबर आपके वैलिड होंगे। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो दूसरी इंजीनियरिंग की है तो जो पहली रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाए, तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो मतलब आप इंजीनियर हैं, आप दो डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं और आपके पास 2 डिफरेंट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे और आप दोनों को जो है ना अवेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जिसको जो है ना कोई अटैचमेंट देना चाहें एक ही वक्त में किसी एक को आप अवेल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो डुअल रजिस्ट्रेशन की है, जो दूसरी इंजीनियरिंग डिग्री ली, आप पहली वाली जो है ना डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है या वो रजिस्ट्रेशन आपकी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। पहली वाली रजिस्ट्रेशन भी आपकी रहेगी और डुअल रजिस्ट्रेशन वाली भी रहेगी। आप सिंगल पर्सन, आपके पास 2 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की डिग्री हैं, 2 पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के डिफरेंट आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, लेकिन आप दोनों को अवेल कर सकते हैं। लेकिन दोनों को अवेल करने का तरीका ये है कि सिर्फ एक मरतबा आप एक को अवेल करेंगे, लेकिन जॉब्स वगैरह के लिए जब आप अप्लाई करेंगे जाहिर बात है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप मतलब आपके पास 2 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, जिस भी इंजीनियरिंग डिग्री के थ्रू आप अप्लाई करना चाहें वो तो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आपकी रजिस्ट्रेशन 2 ही रहेंगी, दोनों ही वैलिड रहेंगी और आप सिंगल पर्सन, आपके पास 2 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिग्री भी होगी और पीसी से 2 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास होंगे। तो होपफुली आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।